हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी अपडेट्स क्या कहती हैं और यहाँ पर क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि यहाँ से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के एनर्जीज के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ एरियल एंड क्वीन ऑफ गैब्रियल। इन कार्ड्स में लिखा है डू व्हाट यू लव, अ टाइम of great personal growth in your career or artistic endeavors, working with others in a cooperative manner. And on the other hand, Queen of Gabriel talks about you can do anything right now, go after what you want, the ability to attract helpful people. तो आपने इनको बहुत सारे वेज में मदद की है, जैसे कि इस कनेक्शन की वर्थ को अंडरस्टैंड करने में आपने इनकी मदद की है। इनको अगर ये पर्सन जो है ये कहीं पर स्टक थे, इनको आपने इंस्पिरेशन दिया है, मोटिवेट किया है इनको कि ये भी ओपन अप हो सकते हैं आपकी तरफ, प्यार को एम्ब्रेस कर सकते हैं। वरना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले पर्सन रहे होंगे, हमेशा लॉजिकल चीज़ों को ही एम्ब्रेस कर पाते थे। कोई भी चीज़ जहाँ पर इमोशनल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ऐसी जगह पर आपके पर्सन कभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे होंगे। लेकिन धीरे धीरे आपने इनको लव लैंग्वेज में इस तरह से बात की है कि अब ये लव की भाषा को समझते हैं, प्यार को एम्ब्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की एनर्जी में इसलिए भी होते हैं क्योंकि एक तो चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ऐसी सारी सिचुएशन में कि आपको वहाँ से हील होना पड़ेगा। और जो लोग हील्ड नहीं होते हैं वो लोग लव को उस तरह से एम्ब्रेस नहीं कर पाते। They will be fearful and they just don't allow the love to flow in their life. Fine. और ये restriction बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स में देखा गया है। इवन समटाइम्स डिवाइन फेमिनिन्स भी इस तरह से एक्ट कर सकती है। अगर मान लो आपने किसी को हद से ज़्यादा चाहा, हद से ज़्यादा आपने उस इंसान के लिए अनकंडीशनैलिटी रखी, आपने इन्वेस्ट किया, बट आपको अगर बदले में कुछ नहीं मिला था, फाइन, तो आप अगले प्यार में जंप इन करने के लिए बहुत सोचोगे, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि दोबारा से वैसा ही सिनेरियो आपके साथ ना हो जाए। वो जो फियर है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, लूजिंग समथिंग, नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ अननोन सिनेरियोज। तो ये कॉमन चीज़ें हैं क्योंकि अगर ऐसा ट्रॉमा आपके साथ भी हो गुजरा था तो आप भी प्यार को इतनी आसानी से, इतनी इजीली एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे। किसी की भी इमोशनल बातों को आप नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे क्योंकि आपको आपका माइंड वही सारे सिनेरियो शो करता रहेगा कि आपके साथ तो ऐसा हुआ था क्योंकि आपने ऐसा सेम किसी और के साथ भी किया था, लेकिन आपको बदले में इन रिटर्न कुछ नहीं मिला था, तो आप प्यार पर विश्वास नहीं कर पाते उसके बाद। तो ज़रूर या तो आपके पर्सन के पास रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहे हैं कि आपके पर्सन अभी तक वहाँ से हील नहीं हो पाए थे, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास भी कोई चीज़ होती है, उस वजह से भी आपके पर्सन शायद हील नहीं थे। बट आपने इनको बहुत सारे वेज में हील किया होगा क्योंकि वैसे तो आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स वाली है, और जो लोग भी इस एनर्जी में होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द हीलर्स, ठीक है ना। उनकी एनर्जी, उनकी वाइब इतनी प्यारी और इतनी सूदिंग होती है कि वो सबको हील कर देते हैं। तो आपने इनको प्रोटेक्ट भी किया है, आपने इनको हील भी किया है, आपने इनको वो सेंस ऑफ लव फील करवाया है जो कि शायद इनके अंदर वो था नहीं, शुरू से ही नहीं था। तो अब आपके पर्सन वो एक पॉसिबिलिटी देख पाते हैं कि आप हो इनके साथ, आप इनका बैक बने हुए हो, आप रहोगे इनके साथ हमेशा वो सपोर्ट सिस्टम बनकर कि जो भी इस कनेक्शन में आप इनसे करवाना चाह रहे हो या फिर आप दोनों मिलकर जो भी करना चाहते हो उस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, वो आपके पर्सन अब कर पाएंगे क्योंकि आपका साथ इनके साथ है। आपने इन्हें मोटिवेट किया है, आपने इनको
वो इंडिपेंडेंस दिया है जो शायद दूसरे रिलेशनशिप्स में कभी इनको वो इंडिपेंडेंस मिला नहीं। या तो इन पर ऑर्डरिंग हुई है, लाइक कमांड वगैरह इन पर किया गया कि आपको ऐसा ही करना है, इसी मैनर में करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर दिस इज़ ओवर। क्योंकि कुछ कुछ लोग रिलेशनशिप में सामने वाले पर्सन को ग्रांटेड लेने लगते हैं, ओवर कमांडिंग हो जाते हैं, ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं, हर चीज़ अपने मन की करवाते हैं उनसे। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। फाइन, आपके साथ इन्होंने डिफरेंस यही देखा है कि आपने इनको ऐसा स्पेस देख रखा है जहाँ पर ये सांस ले सकते हैं, जहाँ पर ये अपनी मन की चला सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्शंस रख सकते हैं। आपने इनको बांधा नहीं है, आपने इनको वो आज़ादी दे रखी है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं इस कनेक्शन में। और मोरोवर आपने इनके हाथ में वो चार्ज देकर रखा है कि यू डिसाइड, यू डू द थिंग्स, ओके, आई एम देयर फॉर यू, आई विल अंडरस्टैंड यू, फाइन, टेक योर ओन टाइम, इस तरह से। तो बंधन शायद आपने इन पर किसी तरह के रखे नहीं, आप रादर इनकी एक हेल्प बने हुए हो, एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हो। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ही डिफरेंट लेवल्स पर इस कनेक्शन को देखते हैं। नाउ दे कैन एम्ब्रेस द लव, फीलिंग ऑफ लव, द इमोशनल बीइंग, यू नो। वरना ये सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा करते थे, प्रैक्टिकली ही चलते थे, यू नो। इमोशंस को कभी फ्लो होने नहीं देते थे अपने ज़िंदगी में। इमोशनल डिज़ायर्स इन्होंने अपने ख़त्म कर लिए थे। अब इनको आपने दोबारा से वो होप, वो उम्मीद दे दी है। फाइन, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी बाय द वे। तो आपकी एनर्जी ऑन द अदर हैंड द मैजिशियन वाली है। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो ये मैजिशियन या तो आप हो सकते हो, या फिर आप अपने पर्सन के अंदर वो मैजिशियन बिल्डअप कर रहे हो कि आप इनको इतना चार्ज दे रहे हो, इतना पावर दे रहे हो इनके हैंड्स में, इवन इनको इतना कुछ आप रियलाइज करवा रहे हो कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। आपको पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना मन मारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लव की भाषा ही वही है जहाँ पर आप सामने वाले को जीने दें, फ्लो होने दें, चीज़ों को पॉसिबल होने दें। ऐसा नहीं कि लाइक इनके प्रीवियस रिलेशनशिप ऐसे रहे होंगे जहाँ पर इनसे लोग या तो वो सारी चीज़ें करवाते थे जहाँ पर इनकी ख्वाहिश नहीं होती थी, यू नो, ज़बरदस्ती की चीज़ें। तो आप इनके अंदर वो मैजिशियन बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कि यू आर जस्ट गिविंग देम दैट सपोर्ट, दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, आप भी इस रिलेशनशिप को अपने तरह से डिज़ाइन कर सकते हो और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, वो आपका है और मैं हूँ आपके साथ। Isn't it so beautiful? Isn't it so unconditional? है ना? तो ये आप इनको दे रहे हो, आप इनको एक एज अ मैजिशियन बना रहे हो। आप इनके साथ खड़े रहकर इनके सपनों को पूरा करना चाह रहे हो। इनके भी सपने होंगे, इनकी भी डिज़ायर्स होंगी रिलेशनशिप को लेकर, तो आप इनका साथ देना चाहते हो, आप इनको फ्लो होने दे रहे हो, मतलब बांधना नहीं चाहते, आप इनको इनकी मर्जी चलाने देना चाहते हो। आपने इनसे कह दिया है कि आप मैजिशियन हो, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। फाइन, तो ये एनर्जीज हैं आपकी इनके लिए। तो एस ऑफ एरियल टॉक्स अबाउट इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेस ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। तो ये तो पॉजिटिव ही एनर्जी है। नई बिगनिंग, नई शुरुआत तो ऑलरेडी आप दोनों के बीच में हो चुकी होगी, क्योंकि प्यार यहाँ पर फ्लो हो रहा है, प्यार की ही यहाँ पर बात हो रही है। एंड इवन इट टॉक्स अबाउट द यू नो ब्यूटिफुल एरा ऑफ लव। ठीक है, कि आपकी भी ज़िंदगी में अगर प्यार की कमी थी तो आपने अब प्यार को एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया है। ऐसा कह सकते हो ना कि आपकी भी एक ऐसी पर्सनालिटी रही होगी, बीइंग अ फेमिनिन, आप भी अपने हिसाब से सामने वाले पर्सन को चलाना चाहते थे होंगे, या आपके प्रीवियस रिलेशनशिप ऐसे होंगे जहाँ पर आपने बहुत कुछ उम्मीदें लगाई थी सामने वाले से।
लेकिन अब आपके अंदर इतना चेंज आ गया है, आपने सही मीनिंग समझा है प्यार का, प्यार किसको कहते हैं, और जब कोई दो लोग प्यार में होते हैं उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, ये आप भी समझ गए हो। तो शायद वही यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ तो मैनिफेस्ट होकर आपके साथ जुड़ गया है। एक काफ़ी लंबे सफरिंग के बाद एक रिवॉर्ड के तौर पर, अगर आपका एरिया रिलेशनशिप ही रहा है जहाँ पर आपको अक्सर फेलियर्स देखने मिले हैं, फाइन, कुछ लोगों का करियर फ्रंट होता है, कुछ लोगों का इमोशनल फ्रंट होता है। अगर आपका एरिया इमोशनल फ्रंट रहा है, फेलियर्स आपने हमेशा वहीं पर देखे हैं, तो अब आप वहाँ के मास्टर बन गए हो। मतलब बार बार रिपीटेटिवली चीज़ें आपके साथ जब होती हैं तो आप वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो कि उस पर्टिकुलर से एरिया में आप चैम्पियन बन जाते हो। तो जस्ट लाइक दैट, तो यू जस्ट नो कि हाउ टू टेक द रिलेशनशिप लाइक फॉर फर्दर, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपका वहाँ पर एफर्ट रखना ज़रूरी है, और सामने वाले पर्सन को किस तरह से अंडरस्टैंडिंग देनी है और उनको भी अंडरस्टैंडिंग में लाना है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर चुके हो। तो तब से लेकर अब तक आप एक नई पर्सनालिटी बन गए हो। यू आर जस्ट द होल न्यू पर्सन हियर, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अब आप वैसे नहीं रहे हो, नैगिंग या कमांडिंग या कंट्रोलिंग नहीं रहे हो। अब आप भी बदल गए हो, आप अपने पर्सन को भी इसी लाइट में लेकर आ रहे हो जहाँ से आप एक ब्यूटीफुल से कनेक्शन की शुरुआत रख सकते हो, फाउंडेशंस रख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आपके पर्सन पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, हैप्पी हैं, कंटेंटेड हैं एंड कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये कनेक्शन सही जगह जा रहा है, फाइन। और जहाँ पर इनके फियर्स थे या जिस वजह से भी ये खुद को रोकते थे, वहाँ से इन्होंने अब रोकना बंद कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, नाउ दे आर एम्ब्रेसिंग द लव, द इमोशंस, ठीक है, क्योंकि आपने इतना बल इनको दे रखा है, आपने इनको इतनी ताकत दे रखी है कि हाँ मैं हूँ आपके साथ खड़ी हूँ, आपके एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी में मैं आपका साथ दे रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर, ठीक है ना। इनका फियर ही ऐसा रहा होगा, इनको लोग छोड़ कर जाते होंगे या इनको धोखा देकर जाते होंगे, इनका पैटर्न ही ऐसा रहा है। रिलेशनशिप्स पर से इनका हो सकता है विश्वास उठ गया था, लेकिन आपने डे बाय डे इनके अंदर दोबारा से प्यार फील करवाया है, जो कि आपका बहुत बड़ा काम है, यहाँ पर रोल है इनकी लाइफ में आपका, है ना। तो यही सीख आपने इन्हें दी होगी कि कैसे प्यार किया जाता है, कैसे लव को एम्ब्रेस किया जाता है और कैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाता है। तो ट्रस्ट इश्यूज इनके भी रहे होंगे, आपके भी रहे होंगे। आप दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हील की हैं, जो कि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। योर पर्सन इज़ हैप्पी एंड कंटेंटेड एंड मे बी दे आर थैंकफुल टुवर्ड्स यू कि आपने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर लाया, वरना मैं ये चीज़ कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं एक प्रैक्टिकल या बहुत ही मशीनरी ज़िंदगी जी रहा था। आई वॉज जस्ट अ मशीन, जिसका मतलब एक मशीन कैसे वर्क करती है, उसका जितना काम होता है वो उतना करती है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, बस लॉजिक होता है कि ऐसे काम करते हैं, ख़त्म, डे इज़ एंड। बट आपने जब से इनकी लाइफ में एंट्री रखी है, ये इमोशनल चीज़ों को भी देखते हैं और हील हो गए हैं। इनके एंड पर इमोशनल चीज़ें ऑलमोस्ट डेड हो गई थी। आपने दोबारा से यहाँ पर इनके अंदर जान डाल दी। इनके जो भी स्कार्स थे, वुंड्स थे, जिसकी वजह से ये डेड हो गए थे इमोशनल फ्रंट पर, उसको आपने हील किया है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक सिनेरियो चल रहा है। आपके पर्सन नाउ दे कैन ड्रीम ऑफ अगेन टू लव, अगेन टू लिव, है ना, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, ये हम देखने वाले हैं गाइस।
तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यस गाइस, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आप जस्टिस दे रहे हो इन्हें। आप रिलेशनशिप को इम्बैलेंस नहीं रखना चाहते, आप इन्हें बांध कर भी नहीं रखना चाहते, आप इनको सोचने देना चाहते हो, अपने एंड की क्लैरिटी आप इन्हें दे देते हो, इनको सपने दिखाते हो आप, मतलब सपने देखने की हिम्मत देते हो। वरना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी इंसान वो सपना तभी देख सकता है जबकि उसको भरोसा हो कि सामने वाला मेरा वो सपना पूरा करेगा। वरना बहुत सारे ऐसे भी रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पर सपने देखना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पता होता है कि ये हो भी पाएगा या नहीं पूरा, isn't it? तो आपने इनसे कहा है कि मैं हूँ आपके साथ, मैं हमेशा आपको वो जस्टिस दूंगी या दूंगा। आप सपने देख सकते हो बिंदास, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आई एम देयर फॉर यू, फाइन। और इवन आपने इनकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा किया है। जैसे कि इन्होंने कभी सोचा था, फाइन, कि ऐसा ऐसा होगा मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा और वो मेरे लिए अनकंडीशनल रहेगा। अगर इन्होंने सोचा है तो वो आपने सच में प्रूव किया है इनके लिए कि ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है, फाइन। तो देखो गाइस, बहुत सारे लोगों को प्यार से ही जीता जा सकता है। मतलब लव एक ऐसा अप्रोच है कि पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघलाया जा सकता है। अगर आपके पर्सन खुद को इस तरह से कैद करके बैठे थे तो आपने यहाँ पर बहुत कुछ चेंज किया है, सिर्फ अपने प्यार के साथ, अपने जस्टिस वाले बिहेवियर के साथ। आपने कुछ भी इनजस्टिस यहाँ पर किया नहीं, फाइन। आप रादर इनके सपोर्ट में खड़े हो, आपने इनको बांधा नहीं, आपने चीज़ों को फ्लो होने दिया, इन्हें सोचने दिया, इनको स्पेस दिया आपने। कुछ भी इन पर कह सकते हैं ना, खुद की चीज़ें इम्पोज नहीं की, है ना। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। तो फाइनली यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हायरोफेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यस गाइस, आपके पर्सन अगर एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर टाइम मैटर करता है, तो आपको यहाँ पर किसी भी वजह से चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। टाइम विल टेल, ओके, टाइम इज़ देयर, जहाँ पर सब कुछ आपके पर्सन एक कंप्लीशन की तरफ ले जा सकते हैं, इस कनेक्शन को फाइट आउट कर सकते हैं। मतलब इस कनेक्शन में कुछ तो ऑब्स्टिकल्स ऐसे भी होंगे, या तो इनके एंड पर या तो आपके एंड पर, जहाँ पर फाइट करना पड़ेगा या उन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करना पड़ेगा। तो योर पर्सन नोज दैट कि ही और शी वॉन्ट्स यू एट एनी कॉस्ट, तो ये आपको हर हाल में हासिल करके ही रहेंगे। इन्होंने भी अभी ठान लिया है, खुद को प्रिपेयर कर लिया है कि इनको क्या चाहिए। और हैंगमैन की एनर्जी यही कहती है कि टॉक्स अबाउट द टाइम, फेवरेबल टाइम। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना कि अभी राइट नाउ नहीं की जा सकती, उसके लिए टाइम दरकार है, वक्त दरकार है। और वो जब वक्त आएगा तो आपके पर्सन आएंगे, वो एक्शन आपको आपके लिए रखेंगे। द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट अ कमिटमेंट, इवन शादी की भी बात हो सकती है, या इवन जनरली अगर वैसे देखा जाए तो जस्टिस की भी बात हो सकती है। तो जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप उम्मीद लगाए बैठे हो, वेट कर रहे हो, वो तो आपको मिलना ही है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर खुद को रेडी कर पाएंगे इवेंचुअली, ठीक है ना। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा गाइस। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइकिंग अ वीडियो, ओके। तो ये आप कर सकते हो। और कल की एनर्जीज़ में हम लोग कुछ चैनल मैसेजेस और इवन एनर्जी अपडेट्स भी मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी, कुछ चैनल मैसेजेस भी लेंगे, और इवन आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी ये भी हम वहाँ पर देखेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा।
और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मुझसे आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, आइदर ऑन माय व्हाट्सएप, और डीएम भी कर सकते हो इंस्टा पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हो। फाइन, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।